गाजा में करीब 15 महीने से चल रहे युद्ध को आखिरकार खत्म कर दिया गया। सीज फायर के ऐलान के साथ ही हमास के लड़ाकों के सड़कों पर जश्न मनाते कई विजुअल सामने आए हैं। सीज फायर से पहले नेतन्याहू के बयान और उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदम, या यूं कहें तो नेतन्याहू का प्लान अब सामने आ रहा है। दरअसल बीते दिनों आईडीएफ के जवानों को गाजा से हटाया गया और इजराइल की तरफ से ये ऐलान किसी दबाव में किया गया है, या फिर ऐसा क्यों किया गया उसकी वजह अब सामने आ रही है। बताते चले कि गाजा से फिलहाल इजराइल की डील हुई है, जहाँ कई बंधकों की रिहाई और अदला बदले की शर्त रखी गई। हालांकि समझौते से पहले नेतन्याहू पर बड़ा दबाव था ताकि वो सीज फायर के समझौते को स्वीकार करे और युद्ध को रोकने की तैयारी करे। इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे कि हर किसी को पता है कि इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा था और अमेरिका के समर्थन में इजराइल ने कई हमले किए। इसी बीच अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर जंग को रोका नहीं गया तो परिणाम बुरा हो सकता है। इसी के मद्देनजर नेतन्याहू को जंग में पैर पीछे करने पड़े और हार माननी पड़ी। वहीं जानकारों की माने तो उनके मुताबिक पूरे इजराइल में पहले आईडीएफ के जवानों की वापसी एक बड़ा मुद्दा बनी, जहां पर बताया गया कि आईडीएफ के हवाले से या फिर नेतन्याहू के अनुसार पूरे इजराइल से सेना की वापसी नहीं करना चाहते थे, बल्कि खास करके रिहायशी इलाकों से करना चाहते थे जहां हमले की आशंका है। हालांकि हमास ने खुद पर खतरा बताते हुए इजराइल से अपने सभी सैनिकों की वापसी की शर्त रखी। दरअसल पीएम नेतन्याहू को इस जंग से हारना मंजूर नहीं था और पीएम नेतन्याहू ने आखिरी दम तक लड़ा। वो नहीं चाहते थे कि मध्यस्थ में चल रही जंग रुके। हालांकि अमेरिका ने इस जंग का मोर्चा संभाला और नेतन्याहू पर दबाव बनाया और कहीं न कहीं इजराइल मिडिल ईस्ट में इस छिड़ी हुई जंग के कारण कई तरीके से कमजोर पड़ रहा था। दरअसल सीज फायर और सैनिकों की वापसी को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट जारी किए गए थे, जिस पर पीएम नेतन्याहू ने सिग्नेचर करने में काफी वक्त लगाया। तभी अमेरिका की तरफ से फोन कॉल्स आते रहे और पीएम नेतन्याहू पर दबाव बनाया जाता रहा गया और डांट फटकार के बाद पीएम नेतन्याहू ने डॉक्यूमेंट पर साइन किया, जिसमें समझौते और शर्त शामिल थे। सीज फायर का ऐलान हुआ और पहले ही खेप में अदला बदली बंधकों की हुई, वहीं दूसरे खेप की रिहाई यानी बंधकों की अदला बदली शनिवार को होगी। लेकिन सीज फायर का बहुत ही बुरा असर इजराइल पर पड़ा है और इजराइल को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। जहां सीज फायर के तुरंत बाद ही इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अपना इस्तीफा सौंपना शुरू कर दिया। इसके अलावा बीते दिन आईडीएफ के चीफ ने भी अपना इस्तीफा देने का ऐलान किया, जिसके बाद नेतन्याहू की परेशानी बढ़ी है।